Hello students, welcome back to Python. Today we are going to start a new chapter using Python library after completing chapter function with around 20 sessions. तो देखिए जैसे फंक्शन में हम लोगों ने completely practical approach फॉलो की थी, यहाँ पे भी हम लोग वही करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे एक क्विक रिव्यू लेते हैं मॉड्यूल का. मॉड्यूल क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉड्यूल जो होता है वो अपने एक बड़े प्रोग्राम को स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक कर काम करना इज मॉड्यूलर अप्रोच. तो द एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग अ प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट इज कॉल्ड मॉड्यूलरिटी. और ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, ये जो स्मॉल कंपोनेंट्स हैं, ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड मॉड्यूल. मॉड्यूल इज अ सेपरेट यूनिट इन इटसेल्फ. तो मॉड्यूल जो है वो अपने आप में एक सेपरेट, एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है जिसके अंदर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स यू कैन प्लेस इनसाइड इट. क्रिएटिंग अ मॉड्यूल हैज सम एडवांटेजेस. तो मॉड्यूल को क्रिएट करने के कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, जैसे वो आपकी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कुछ हद तक रिड्यूस कर देता है एंड इट क्रिएट अ नंबर ऑफ वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंटेड बाउंड्री विद इन द प्रोग्राम. तो प्रोग्राम के अंदर वो आपको एक वेल डिफाइंड बाउंड्री देता है जिसके अंदर आप दूसरे कंपोनेंट्स को प्लेस कर आप उन पर काम कर सकते हैं. तो चलिए आगे देखते हैं. अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल में अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा था कि एक मॉड्यूल के अंदर यू कैन हैव नंबर ऑफ फंक्शंस, और जब भी आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे तो वो सारे फंक्शंस आपके प्रोग्राम के लिए अवेलेबल हो जाते हैं. बट फंक्शंस के अलावा और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. जैसे आप एक डॉक स्ट्रिंग जो कि एक कमेंट होता है सिंपल, वेरिएबल कांस्टेंट आप रख सकते हैं, क्लासेस रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, स्टेटमेंट्स यानी कि इंस्ट्रक्शंस रख सकते हैं, और फंक्शंस तो हम लोग रखते ही हैं. तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप एक मॉड्यूल में रख सकते हैं. सो दीज आर द कंपोनेंट्स विच यू कैन इंक्लूडेड which you can insert inside your module. So whenever you will import your module in your program, so all these things will be available for your use. तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं. विद एग्जाम्पल समझते हैं कि इन कंपोनेंट्स को कैसे हम लिख सकते हैं और इसको फिर कैसे यूज कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने एक मॉड्यूल बनाया है माई मॉड्यूल के नाम से. इसमें मैंने सबसे पहले एक कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है, उसके बाद फिर एक और कांस्टेंट है और एक और कांस्टेंट है. यहाँ पे मैंने 3 कांस्टेंट्स डिफाइन किए हुए हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको कंपोनेंट्स में डिस्कस किया था कि वी कैन हैव कंपोनेंट्स एज वेल एज वेरिएबल्स इन योर मॉड्यूल. तो यहाँ पे मैंने आपको कांस्टेंट्स डिफाइन करके 3 शो किए हुए हैं. इसके बाद आपने यहाँ पर एक ऐड फंक्शन डिफाइन किया है, फिर आपने एक मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफाइन किया है, फिर आपने एक डिवीजन के लिए डिफाइन किया और फिर फाइनली आपने एक स्क्वायर फंक्शन डिफाइन कर दिया है. तो ये जो मॉड्यूल है आपका माई मॉड्यूल के नाम से, जब आप इसे इंपोर्ट करेंगे तो ऑल दीज थिंग्स मीन्स 3 कॉन्स्टेंट्स एंड 4 डिफाइंड फंक्शंस विल बी देयर इन योर प्रोग्राम फाइल टू यूज. तो इंपोर्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी. चलिए अब चलते हैं अपने मेन प्रोग्राम में. तो देखिए ये आपका मेन प्रोग्राम है जहाँ पे आपने इस फंक्शन को आपने इंपोर्ट किया हुआ है, अपने मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट किया हुआ है. और इसे इंपोर्ट करने के लिए सिंपल हमें यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट माय मॉड्यूल, आपके मॉड्यूल का नाम. और फिर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एक हेल्प फंक्शन जो कि बिल्ट इन फंक्शन है. अब ये हेल्प फंक्शन क्या करने वाला है, आपके मॉड्यूल के लिए आपको एक हेल्प प्रोवाइड करेगा. उस हेल्प में आपके मॉड्यूल की आपको डिटेल शो कर देगा. मीन्स what are the components your module is containing. आपके मॉड्यूल में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस किस नाम से हैं, वो सारी चीज़ें वो आपको डिस्प्ले कर देगा. तो बाकी तो ये तो सिर्फ आपको अपने मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज़ करना मैंने आपको शो किया हुआ है कि कैसे करते हैं. तो अभी इनको मैं हाइड कर देता हूँ, इनको मैं कमेंट बना देता हूँ और सिर्फ अभी इतना देखते हैं कि इस हेल्प फंक्शन से आपको आउटपुट में क्या दिखेगा. तो चलिए जरा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल को, इंपोर्ट करने के बाद ही आप उस मॉड्यूल पर हेल्प ले सकते हैं. तो चलिए जरा इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं. तो देखिए ये आउटपुट आपको दिखेगा. तो देखिए यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है, वो यहाँ पर चलिए थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं. तो यहाँ पे देखिए हेल्प ऑन मॉड्यूल माई मॉड्यूल यहाँ पे आपके मॉड्यूल का नाम है और वो शो कर रहा है कि हेल्प जो है वो आपको इस मॉड्यूल पर मिल रही है. सबसे पहले नेम आपके मॉड्यूल का शो कर रहा है, योर मॉड्यूल नेम इज माई मॉड्यूल. उसके बाद ये सारे फंक्शंस हैं आपके, और उसके बाद आपका ये डेटा है. डेटा मीन्स जो भी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं या वेरिएबल्स हैं वो आपको यहाँ पर डेटा में आपको वो शो कर देगा. उसके बाद वो बता रहा है कि ये जो मॉड्यूल फाइल है ये आपकी किस लोकेशन पर अवेलेबल है, ये आपको यहाँ पर इस लोकेशन पर आपको दिख जाएगी. तो ये थी हेल्प जो आपने ली है हेल्प फंक्शन यूज करके, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, आप अपने मॉड्यूल के लिए यूज कर सकते हैं.
मोर ओवर यू कैन यूज योर मॉड्यूल फंक्शंस। तो मॉड्यूल फंक्शन को यूज करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पहले यूज कर चुके हैं। आप मैथ के जैसे फंक्शन यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पर मॉड्यूल के नाम को यूज करने के साथ साथ फंक्शन को यूज करेंगे। तो इन फंक्शंस का एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए सम वो शो कर रहा है 300। अगर आपका डिवीजन में अगर आप y की वैल्यू रखेंगे 0 जो कि मैंने यहाँ पर शो की हुई है, अगर आप यहाँ पे 0 पास करेंगे तो फिर वो यहाँ पर अनडिफाइंड दे देगा। अगर आप 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे उसके बाद प्रोडक्ट वो शो कर रहा है, स्क्वायर की वैल्यू शो कर रहा है, डिवीजन की वैल्यू शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम लोग मॉड्यूल को क्रिएट करने के बाद मॉड्यूल फंक्शन कैसे एक्सेस करते हैं। द न्यू थिंग इज यूज टू हेल्प to use the help of means the use of help function। अब देखिए ये हेल्प फंक्शन आपका सिर्फ आपके यूजर डिफाइंड मॉड्यूल के साथ ही नहीं, प्री डिफाइंड मॉड्यूल के संग यानी कि इनबिल्ट मॉड्यूल के संग भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है मैथ मॉड्यूल और उसके साथ मैंने यहाँ पर हेल्प अप्लाई की है मैथ मॉड्यूल के लिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मैथ। चलिए अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए ये शो कर रहा है, ये आपके मॉड्यूल की डिटेल आ रही है ऊपर और यहाँ पर स्क्वीज लाइन आपको दिख रही है 270। ये जो 270 लाइन से अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक्सपेंड कर दे देगा और वो आपको सारी डिटेल आपके मैथ मॉड्यूल की, उसमें कितने फंक्शंस हैं, कितने उसमें डेटा आइटम्स हैं, वो सारी आपको शो कर देगा। तो चलिए जरा इसे एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए हेल्प ऑन मॉड्यूल मैथ, सबसे पहले आपके मॉड्यूल का नाम आ रहा है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, फिर फंक्शंस के नाम आ रहे हैं और ये पूरा जो है आपके मैथ मॉड्यूल की डिटेल है जो आपको हेल्प फंक्शन से मिल गई है। तो ये देखिए ये सारी डिटेल आपकी मैथ मॉड्यूल की आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो ये वो 276 लाइंस हैं जो आपने डबल क्लिक कर आपने देखी हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइल का वो आपको लोकेशन तो शो नहीं कर रहा है, जैसे कि आपको इनबिल्ट जो आपको यूजर डिफाइंड मॉड्यूल के केस में शो कर रहा था, वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपकी जो फाइल है ये आपकी बिल्ट इन मॉड्यूल फाइल है जो आपने यहाँ पर जिस पे आपने हेल्प। इसके बाद देखिए आपका प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो यहाँ से कंटिन्यू हो गया है और वो आपको आपके प्रोग्राम का आउटपुट शो कर रहा है। तो आप फिर से एक बार चलते हैं। तो ये आपका मॉड्यूल हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया और यहाँ आकर देखते हैं तो ये हेल्प मॉड्यूल के बाद ये आपका जो आउटपुट था वो आपके हेल्प मॉड्यूल के खत्म होने के बाद आपको वो शो कर रहा था। तो आप यहाँ पे हेल्प फंक्शन यूज कर सकते हैं टू गेट द डिटेल ऑफ योर मॉड्यूल एंड दिस मॉड्यूल मे बी योर यूजर डिफाइंड मॉड्यूल और मे बी बिल्ट इन मॉड्यूल।